नमस्कार। सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। नगर निगम चुनाव को लेकर हरियाणा में तैयारियां शुरू हो गई हैं, यानी एक और निकाय चुनाव सामने है। आज ड्रॉ निकाले गए इसमें साफ हो गया कि पहली बार हरियाणा में बीसीबी से कोई महिला मेयर बनेगी। अंबाला में यह तय हुआ है, जबकि सोनीपत और पंचकुला वो अनारक्षित रहेंगे, यानी ओपन रहेंगे। इसके अलावा जो 6 निकाय हैं वहां पर उपचुनाव भी होना है, लेकिन अंबाला, सोनीपत, पंचकुला में अब अंबाला में बीसीबी कैटेगरी से वहां पर महिला के लिए वो रिजर्व किया गया है मेयर की सीट को। 6 जगह पर निकाय चुनाव उपचुनाव होने हैं। 27 तारीख को आयोग ने एक और बैठक बुलाई है, यानी चुनावी तैयारियां अपने पूरे जोरों पर हैं। और हरियाणा में आज के ड्रॉ के बाद हम ये कह सकते हैं कि उलटी गिनती शुरू हो गई है निगम में चुनाव को लेकर। एक बार फिर से हरियाणा में चुनावी जंग देखने को मिलेगी और ये 3 निकाय बड़े महत्वपूर्ण हैं। तीनों जगह भाजपा का मेयर रहा है। इसके अलावा 6 ऐसे निकाय हैं जहां उपचुनाव होने हैं, तो एक बार फिर से चुनावी माहौल जल्द देखने को मिल सकता है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। रजत पंडिता इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण शर्मा बस्ताड़ा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। भूपेंद्र सिंह गहलावत भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। कृष्ण शर्मा जी, शुरुआत आपसे करते हैं। एक और चुनाव की तैयारी हो गई है, आपकी तो बैठकें हो चुकी हैं, नए नए जिलाध्यक्ष हैं, नई नई कार्यकारिणी है, नया नया जोश है, मतलब नई टीम है। और फिर उस लिहाज से कितने तैयार हैं आप? आज के ड्रॉ के बाद क्या ये मान लिया जाए कि तैयारियां जो हैं वो तेजी से शुरू हो गई हैं? देखिए वरुण जी, पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार है। मेरी आवाज आ रही है ना? जी, आवाज आ रही है सर। वरुण जी, देखिए भाजपा की जब तक लास्ट बात ना हो जाए, चुनाव डिक्लेरेशन ना हो जाए, देखो ड्रा हो गया हम ये मानते हैं, लेकिन ये ड्रा अगर भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी है तो ये चुनाव से पहले यानी कि 6 जनवरी से बाद में ये जो डेटा खत्म है उससे पहले भी सारा कुछ करके रख सकती थी। लेकिन इन्होंने स्थानीय स्वशासन को और पंचायती राज्यों को ऐसा बना दिया। आपको याद होगा पंचायतों के चुनाव जो हुए 1 साल बाद कराए और उसके बाद 1 साल बाद में रखा, यानी दो वर्ष तक इनके विधायकों ने, सरकार का अमला जमला ने सारा माल पंचायती राज्यों को इन्होंने लूटा। और इसी तरह इन्होंने प्रशासन अपने उसमें पंचकुला, अंबाला और सोनीपत में लगा दिए। कार्य तो हो रहा ना, अगर कार्य लेट हो तो मेयर और पूरी बॉडी को रखा जा सकता है। और दूसरा, इनकी नियत है चलो ये चुनाव करा दे, अप्रैल मार्च में करा ही देते हैं। अगर ये हमें शंका है इन पर, क्योंकि जो हमारे वार्डों से चुन के प्रतिनिधि आएंगे, ये चंडीगढ़ वाला मामला बाद में ना कर दें, क्योंकि चंडीगढ़ का जो मामला हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी बेशर्मी देखी कि भाजपा के जो प्राइम मिनिस्टर, जो हिंदुस्तान के हमारे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने ताड़ियां बजा के हरियाणा चंडीगढ़ की जो मेयर पे जिन्होंने लोकतांत्रिक जीत हासिल की थी, ताड़ियां बजा के और पार्टी में एक जश्न मनाया कि हरियाणा में चंडीगढ़ में हमारा मेयर बन गया। बधाई देते हैं। इन्हें शर्म भी नहीं आती बधाई देते हुए। किस बात की दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट अगर इसमें दखल ना करता, आप सब जानते हैं कि लोकतंत्र का गला घुटा रह जाता। वहां के चुनाव में तो आपका गठबंधन नहीं हो रहा ना आम आदमी पार्टी से? देखिए, आम पार्टी से हमें गठबंधन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये अंबाला में, क्यों अतीत में तो किया है आपने, कई बार किया है। नहीं किया, देखो चंडीगढ़ में अब जो सोनीपत का चुनाव है, अंबाला का चुनाव है, पंचकुला, आपने हरियाणा में भी किया है, आपने दिल्ली में भी किया है, आपने चंडीगढ़ के चुनाव में पहले भी किया है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पता नहीं कितने साल पुरानी बात हो गई। नहीं, लोकतंत्र को बचाने के लिए चंडीगढ़ में किया। हाँ, अब लोकतंत्र नहीं बचाना इस बार बचाने का मन नहीं है लोकतंत्र। तो वो देखिए, अभी पार्टी लेवल पर ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं आई जिससे हमारे सामने आ गई है, बता देता हूं मैं। अधिकारी रूप से वरुण जी, आप बहुत पुराने पत्रकार और आपके सामने नहीं आई है, हमारे सामने ठीक ठाक आ गई है, नहीं हो रहा कुछ भी। तो इस बार लोकतंत्र बचाने का मूड नहीं है आपका?
नहीं, लोकतंत्र बच रहा है। हमारे कमांडर इन चीफ राहुल गांधी जी आए, अभी कल ही आए। क्या मैसेज, हमारे जो जिला प्रधान है लवरेज है, पूरी जिला कमेटियां लवरेज है। देखिए, सोनीपत का तो चुनाव हम पहले भी जीत लिया था, और हमारा जीता हुआ कैंडिडेट को भाजपा ने इंपोर्ट किया। और इसमें पंचकूला में कितनी हार है हमारी। अम्बाड़ा में आप मान सकते हैं कि चलो, लेकिन वहां भी हमारे निर्मल जी हैं, सरवारा जी, हमारी शैलजा जी हैं, हमारे सारे तो कांग्रेस के आप ही जीतोगे मित्र ना। मिलके मिलेंगे। वोट चोरी की बात तो नहीं आएगी ना जब नतीजे आ जाएंगे तब। नहीं, अगर वोट चोरी ये करेंगे, हम अब बूथ लेवल पर निगाह रखेंगे। अच्छा, एक बात है वरुण जी, मैंने एक अटके बात बोली थी आपसे, आपको याद होगा कि जो ये एसआईआर करा रहे हैं और 25 लाख 29 लाख वोट इन्हें हरियाणा में भी अभी शंका जाहिर की है कि ज्यादा है, गलत है। तो 25 लाख राहुल जी ने कही थी भी वोट ज्यादा है, तो आप इसको क्या मानते हैं बताइए। एक डिबेट इस पर रखनी है ये मुझे। 25 लाख तो वरुण जी, यही मैं कह रहा हूं। मैं गांव में रहता हूं, पंजेटा जी गांव में रहते हैं, आप भी राजनीति की बड़ी सूझबूझ रखते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं कि देश जागृत हो गया है, पर गली गली में वोट जागृत हो गई है। अब जो इन्होंने चोरी की है ना, उसको अपने बैठे बैठे एसआईआर के भाई माध्यम से साहब, हटवा देंगे। जितना ये मैं समय ईमानदारी से कह मैंने रहा हूं। गांव में बिताया, मैं कह सकता हूं दावे के साथ, गांव में एक गलत वोट नहीं डल सकता। और रजत भाई ने एक बार बड़ी अच्छी बिल्कुल बात कही थी कि उसमें तो जब बिल्कुल सही वोटर बात है। अंदर वोट डालने आता है तो पता लग जाता है किसको वोट देगा, ये पता होता है किसकी वोट है। बिल्कुल बिल्कुल वरुण जी, यही बात है। हम्म। इसमें आज एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूं। गांव में क्या हो रहा है, जो बीजेपी के ये पेज प्रमुख है ना, पन्ना प्रमुख बोलते हैं और आधा प्रमुख बोलते हैं, ये गली गली में खिंडे पड़े हैं। ये अपने वोटों को, अरे उसे अपने मैन झूठी पावर सच्ची कहते हैं, वोटों आप को, कह रहे खिंडे पड़े, आप बनाइए ना, आपको कौन रोक रहा है। नहीं, ये मैं कह तो रहा हूं आपको, आप ये मेरी गलती, मैं जो बात कह रहे हूं उसको समझिए आप। हाँ। और कांग्रेस राहुल गांधी जी यही तो कह रहे थे, भाई आप लोगों ने गली लेवल पर, बूथ लेवल पर आप लोगों ने सतर्क निगरानी रख के भाजपा की जो कुदृष्टि है प्रत्येक लोगों पे, उसको बचाना होगा और अपनी वोटों को सही रूप से भुगतवाना पड़ेगा। यही ये इसको वोट चोरी बोलिए, आप इसको इसको सतर्कता बोलिए, इसको आप कुछ भी बोलिए। ये मेरा पूरा अपना एनालिसिस है कि आप सही कह रहे हैं कि गांव में वोट नहीं गिर सकता, लेकिन सतर्कता जो भाजपा वाले दुष्ट लोग रख अरे रहे हैं। शर्मा जी, आप बिल्कुल, आप ना पूरा देश की परिक्रमा कर लेते हैं। मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं, आप लोगों ने जब बिहार में वोट चोरी को लेकर इतनी लंबी यात्रा निकाली, राहुल गांधी ने अपने जीवन का सबसे लंबा समय किसी एक विषय पर इतने दिन बिहार में दिया। मैंने बहुत डिबेट की, मुझे यही कहा गया कि अब हम चोरी नहीं होने देंगे, हम अलर्ट हैं, हम पूरे सतर्क हैं, हमने इनकी चोरी पकड़ ली है, इनका चोरी करने का तरीका पकड़ लिया है, हम जानते हैं कि ये लोग कैसे जीतते हैं, हमारी पूरी तैयारी है। आपने गली गली में जाके अपने वर्कर को जागरूक किया, सब कुछ किया, सर सीटें आई 6। देखिए, 6 सीटें आप मानते हैं आई है, लेकिन जो राहुल जी ने आवाज उठाई कांग्रेस ने, उसका व्यापक असर हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है। देखो, राहुल गांधी जी एक राष्ट्रीय पार्टी के, जिस देश आजादी में, जिस पार्टी को आप देश आजादी से अलग नहीं कर सकते, ये ऐसा संगठन है जो देश को लेके चला। और चलिए ठीक है, मैं शर्मा जी इन्हीं आपको कारणों आपके से, जरा और मेहमानों का चक्कर लगा लूं, फिर लौटता हूं। तब तक मैं उम्मीद करता हूं ये थोड़े विजुअल्स भी बेहतर हो जाएंगे। रजत पंजेटा जी, ये एक तो इतिहास हो जाएगा, पहली बार बीसीबी मेयर हरियाणा को मिलने जा रही हैं, महिला मेयर। ये एक जो आज का ड्रॉ बताता है। चुनावी तैयारी, अभी ये जानकारी भी आ रही है कि 27 जनवरी को भी एक बैठक बुलाई गई है, तो एक और चुनाव का मोड बन गया है ना हरियाणा में, ये मान लें। देखिए, वो तो अभी आपको भी पता है कि अभी बोर्ड की परीक्षाएं हैं और उसके बाद ही चुनाव संभव है। हाँ बिल्कुल, तो बन चुका है अगर ड्रॉ हो गया है तो। और ये भी स्वागत की बात है कि अम्बाला जो बीसीबी वुमेन के लिए जो आरक्षित की है, कुछ बातें वैसे अंदरूनी भी थी कि असीम गोयल जी का भाजपा के अंदर ही
और विनोद शर्मा गुट का थोड़ा आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा था। चलो अब उसको इन अफवाहों को थोड़ा विराम देने का वक्त है। वो तो इनका अंदरूनी जो है वो चल ही रहा है, वो अच्छा, सबको आपने पता है। कार्यक्रम में कह भी दी और कह रहे विराम देने का वक्त है। नहीं, वो तो देखिए जो शिलान्यास जो पत्थर थे वो शिलान्यास वाले, और अगर उनका असीम गोयल जी कोई पद पर भी नहीं है और अपने उन्होंने सब में नाम छपवा कर दिया, जैसे पीछे उद्घाटन ऐसा एक वहां भी हो गया था, कृष्ण पाल गुर्जर जी प्रोटोकॉल में अपने समय पे आए थे और 2 घंटे पहले आके विपुल गोयल जी उसका उद्घाटन कर गए। तो इनकी अंदरूनी खींचतान तो कई जगहों पे चल रही है। तो ये भी कई उठ के आ रहा है कि इसी वजह से क्या पता इसे आरक्षित घोषित कर दिया हो। छोड़िए वो भटक जाएंगे विषय से। तो आपको पता है मैं थोड़ा ज्यादा लंबा समय जितना देना होता है उतना ही देने का काम करता हूँ, लेकिन ये निश्चित तौर पे अब ये जरूरी हो जाएगा कि जिस हिसाब से हरियाणा की जनता ने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का काम किया और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के बावजूद जो निगमों में भ्रष्टाचार हुआ और जो जनता का पैसा जनता तक नहीं पहुंचा, जो गुणवत्ता से काम नहीं हुआ, जो अम्बाला के अंदर कितना बाढ़ का पानी था, किस हिसाब से वाटर लॉगिंग रही, उसके बाद प्रॉपर निकासी नहीं, और भी जगहों पर ऐसा हुआ। यहाँ पीने के पानी स्वच्छ की बहुत बड़ी दिक्कत है, कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, सीवेज की प्रॉपर कोई कोई है नहीं कि फ्लो कहाँ तक जाएगा, उसमें इतना सारे क्लॉग्ड पड़े हैं, वो बिल्कुल उनकी सफाई नहीं है। तो बहुत सी ऐसी, अभी मैं एक डिबेट में आपसे पहले बैठा था, वो कहते कि जो वाटर लॉगिंग के लिए पानी खड़ा होता है, हमने तो कम बारिश के हिसाब से जो है वो पिछले ये जो तीसरी सरकार है, पहले की जो 2 सरकारों में हमने तो इस हिसाब से वो बनाए हैं कि कम बारिश हो। मतलब हैरानगी की बात है, कैसे डाइजेस्ट करेगा इस बात को कोई कि भारी बारिश के हिसाब से तो हमने तैयारी नहीं कर रखी थी। तो मतलब मानसून ये सोचते हैं कि बिलो एवरेज होगा। तो वो कहते हैं आजकल बारिश ज्यादा हो जाती है, इतने समय से तो बारिश है नहीं, चलो अभी आगे बता रखी है कल से। लेकिन ये उत्तर देना भी बड़ा हैरानगी की बात है। और बहुत निगमों में भ्रष्टाचार है, ऐसा नहीं है कि अम्बाड़ा में नहीं हुआ, पंचकुला में नहीं हुआ, खूब भ्रष्टाचार हुआ है। बहुत चीजों को लेके हुआ है, पार्किंग को लेके हुआ है, सीसीटीवी कैमरास को लेके हुआ है, रोड्स को लेकर हुआ है। तो ऐसी तो, और ये ऐसा नहीं है कि सोनीपत में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। पहले तो इन्होंने स्टार्ट किया था जो डोर टू डोर कलेक्शन है, ये अपना कूड़े की कलेक्शन जो है, पहले तो इन्होंने निःशुल्क स्टार्ट करी थी, अब तो सरकार ने खुद पैसे भी चार्ज करने शुरू कर दिए। अब तो वो भी निःशुल्क नहीं है, अब तो आपको जो लोगों को पैसा देना पड़ता है उस चीज के लिए, लेकिन उस हिसाब से मूलभूत सुविधाएं नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रश्न रहेगा और ये तो जनता पूछेगी कि पहले मौका आपको दे चुके हैं, जब तब आपके निगमों में भ्रष्टाचार है, तब गुणवत्ता के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, तब इतनी ज्यादा कमी है। तो अब आप तीसरी बार लगातार आप हरियाणा में आए हैं और ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो आगे वो भ्रष्टाचार और गुणवत्ता और मूलभूत सुविधाएं आप कैसे दोगे जो आपने पिछली बार नहीं दी। तो मुझे लगता है कि जनता ही भाजपा से सवाल उठाएगी, जनता खुद देखेगी कि उसका पैसा इस चीज के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। अब फरीदाबाद में खत्म ही कर रहा हूँ 10 सेकेंड में। फरीदाबाद का मैं एक लास्ट उदाहरण देता हूँ। फरीदाबाद का जो निगम का भ्रष्टाचार है, वहाँ स्कोडा इनोवा गाड़ियां गिफ्ट की जा रही, थाईलैंड के बैंकॉक के टूर दिए जा रहे हैं, 200 करोड़ के जो घोटाले हैं, उसके अंदर वाउचर है, काम नहीं हो रहा, वाउचर काट दिए। जो ब्लैक लिस्टेड है उनको पैसा दे दिया गया, जो एम्प्लॉय की तनख्वाह के लिए पैसा आया था, ब्लैक लिस्ट होने के बाद उनको दे दिया। अरे ब्लैक लिस्ट करते हो, परसेंटेज काटते हो, उनको जेल में क्यों नहीं डालते? नहीं, ब्लैक लिस्ट करोगे, जनता का पैसा है, उनको कार्रवाई करो, ब्लैक लिस्ट करो। बार बार उनको क्या जरूरत है उनको उन्हीं के नाम टेंडर कटने की? ठीक है जी, ओके। गहलावत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बड़े दिनों बाद आप आए हैं हमारे साथ, तो ये बता दीजिए, ये अब ड्रॉ निकल गया है, चुनाव की तैयारी हो गई है, कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये चुनाव करवा ले तब मानेंगे, ये तो देर करवाते रहते हैं चुनाव में। जी गहलावत साहब, ऑडियो नहीं आ रहा, देखिए म्यूट तो नहीं है। चलिए मैं लौटता हूं सर जल्दी से, जैसे आपका ऑडियो आता है तुरंत आपके पास लौटता हूं जहां दिक्कत आ रही है। जी जी गहलावत साहब, आपका ऑडियो नहीं आ रहा, मैं आता हूं। हाँ जी शर्मा जी,
भाई हाँ जी ये सारी बातें तो हो गई, मुझे तैयारी बता दीजिए आपकी कितनी है। सर, देखिए अम्बाड़ा, पंचकूला और सोनीपत में, हम्म। सोनीपत की बात करें, हम्म। प्रत्येक इंसान जो वहां पे रह रहा है, क्योंकि हमारा आना जाना वहां लगातार रहता है वरुण जी, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ऐसी है वहां पे, नहीं नब्बे नहीं, वो तो परसेंट निगम का मामला ही नहीं जो है ना। लोग हैं। हाँ सर। वो निगम का मामला थोड़ी है। हाँ मैं वो ले वोट कौन डालेंगे, ऊपर से आएंगे क्या कोई अरे डालने। भाई, ये जो चुनाव हो रहा है सोनीपत अंबाला हाँ का, सर ये तो आपकी सिविक कम्युनिटीज को लेकर ज्यादा रहेगा ना फोकस, इस पे बुनियादी जनजीवन व्यवस्थाओं पे। सर, सबसे पहले सुरक्षा ही है, हम्म। और सरकार भाजपा की है हरियाणा हम्म। में और सेंटर में, हम्म। और 3 इंजन बोल रहा है वो भी भाजपा की है। हम्म। वहां कचरा का ढेर है, वहां समस्या है, वहां अम्बाड़ा, अगर पंचकूला की बात करें आप, हम्म। गगन नदी पे आपने देखा होगा कितना कचरों का ढेर है वहां पे, हम्म। प्रदूषण की समस्या वहां पे, हम्म। मूलभूत जो ढांचा था जैसे सड़कें, परिवहन, वो आपने देखा पंचकूला चंडीगढ़ तो के सांसद नजदीक भी तो होने के आपके हैं कारण। सोनीपत से। हाँ जी। सोनीपत से सांसद भी तो आपके हैं। हाँ, सोनीपत तो सांसद हमारे हैं, अंबाला वो ग्रांट पंचकुला दे वाले में देते भी हैं। आपके सांसद हैं। पंचकुला में पंचकुला भी आपके हमारे विधायक सांसद हैं। हैं। अंबाला में भी आपके इसलिए विधायक तो हैं। इसलिए तो कह रहे हैं हम 3 की 3 सीटें हाँ। बड़े मार्जिन से जीतेंगे अवरोध जी। ओके। एक तो ओके, गिलावत साहब जुड़ गए, एक तो अभी तक बोले नहीं है, एक बार भी जरा सुन लूं फिर आता हूं मैं जी। गिलावत साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, आ रही है हाँ आवाज, जी, आ रही तो बता दीजिए, एक तो कह रहे हैं कि भाई हम तीनों जगह जीतेंगे, एक दूसरा ये कि आप चुनाव समय पे करवाएंगे या नहीं, उन्हें शंका है। है। देखिए, चुनाव हमने तो, ये मेरी आवाज वापस आ रही है। नहीं नहीं, आप बोलिए, हमें ठीक आ रही है। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमने, सरकार ने मंजूरी दे दी, और चुनाव कराना उसका आयोग का काम है, चुनाव आयोग का काम है। और चुनाव आयोग जैसे भी उनका सिस्टम है उसको चुनाव कराएगा। हम चुनाव के लिए तैयार हैं। हम 24 घंटे में भी चुनाव अगर होता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। हमारे सभी वर्कर, सभी नेता हर समय 24 घंटे लोगों के बीच में रहते हैं, और उनकी जो तकलीफ होती है, दुख सुख होता है, उसका निवारण करने का काम हमारी पार्टी करती है। दूसरा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिक्र किया राहुल गांधी के बारे में। तो राहुल गांधी तो कहते हैं कि भाई अंग्रेज चले गए थे, लेकिन ये सोनिया का अंग्रेज दोबारा आना चाहता है तो इसको कौन आने देगा। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, जिस आदमी को अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है, जब जिला प्रधानों से मीटिंग की तो उन्होंने जो सीनियर उनके लीडर थे उनको बाहर बिठा दिया। जब उनको अपने नेताओं पर ही भरोसा नहीं है तो वो पार्टी क्या चुनाव लड़ेगी। दूसरा, मैं ये कहता हूँ कि उनका तो संगठन है ही नहीं, और वे अब नहीं कैसे चुनाव बोलिएगा गिलावत लड़ेंगे। साहब, संगठन नहीं, अब संगठन बन गया। नहीं, संगठन बन गया, वो तो कल बना है। वो तो कल जैसे चुनाव की बात आई तो इन्होंने डिक्लेयर किया आनंद फानन में, और उसमें भी लठ बजा हुआ है। किस ग्रुप के कितने आ गए, किस ग्रुप आपने के कहा कितने लठ आ गए। बसते हुए देखा, ये बताइए। देखिए, मैंने तो सोनीपत में सब जगह देख रहा हूं मैं कि सबका विरोध हो रहा है कि ये कैसे संगठन बनाया है, किसी से पूछा नहीं, ये किसी से जाना अहीरवाल में नहीं। क्या हो रहा है, ये आप और देख रहे हो गिलावत साहब? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी चुनाव के लिए 24 घंटे तैयार रहती है, क्योंकि हमारा दुनिया में सबसे बड़ा संगठन है। हमारा तो पन्ना प्रमुख से लेके और राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। हर गली में, हर चौराहे पर हमारा कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के सदस्य मौजूद रहते हैं, जो हर समय जो भी समस्या होती है गरीब लोगों की, हमारी पार्टी का प्रयास रहता है कि जो गरीब से गरीब लोग आखिरी लाइन में भी बैठा है उसको भी सारी फैसिलिटीज का लाभ मिलना चाहिए। और जो कल्याणकारी योजनाएं हमारे प्रदेश में आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में और पूरे देश में हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कल्याणकारी योजनाएं आई हैं, सारे देश के लोग, प्रदेश के लोग उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और इनका तो ये वोट चोरी की बात करते हैं, चोरी तो उसकी होती है जिसके पास माल होता है। इनके पास तो वोट है ही नहीं। जब वोट है नहीं तो चोरी कहां से होगी। और ये वोट चोरी का नहीं, इनकी जो इनका आइडिया है कि ये 370 की बात हटाने को उसका विरोध करते हैं,
राम मंदिर बनाने की सर, बात होती निगम है के उसका चुनाव है, विरोध निगम करते पे हैं, रही है, निगम के आयुष्मान चुनाव है योजना का कहाँ। ये विरोध करते हैं, अरे गहलोत अरे भैया साहब। लाडो लक्ष्मी योजना का ये विरोध करते हैं। तो लोग इनको नकार चुके हैं। और इनका पिछले 3 चुनाव में जो हाल हुआ है, हम देखिए स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं। और चुनाव के बाद जब रिजल्ट आएगा तो हम डिबेट में बैठेंगे। तीनों के तीनों नगर परिषद के मेयर हमारे बनेंगे और सभी सीटों पर जो पार्षद हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतेंगे। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पार्टी का जो नेतृत्व है और जो हमारे कार्यकर्ता है, हमारा संगठन है, वो बहुत ही सुदृढ़ है और वो सारी समस्याओं को लेकर के लोगों के बीच में जाता है। इसलिए लोग हमारे को वोट करते हैं। और देखिए डेमोक्रेसी में तो एक सिस्टम है, जनता डिसाइड करती है। वो जनता डिसाइड कर रही है, हर बार हमारे को चुनाव जिताती है। और ये बात तो जो ये कह रहे हैं हर बार कहते हैं। रिजल्ट क्या आया, आपने बिहार का जिक्र किया, बिहार में कितनी इन्होंने क्या वोट चोरी की बात की, रिजल्ट तो कितनी सीटों पर आया। इसलिए लोग नकार चुके। और कांग्रेस पार्टी तो मैं कहता हूं पार्टी नहीं है। ऊपर तो माँ बेटे से बाहर पार्टी नहीं जाती। कहने को तो खड़गे जी को प्रधान बना दिया, लेकिन उनका क्या होता है, या राव नरेंद्र जी को बना दिया। जो भी जितने प्रोग्राम होते हैं आप देखते हो कि दीपेंद्र उसके जाके आगे हट जाता है। इसलिए यहाँ बाबू बेटे की पार्टी और माँ बेटे की ये प्राइवेट लिमिटेड रह गई है। ओके। ये पार्टी नहीं है। ये तो बिल्कुल इसका तो अभी तीनों जो चुनाव होंगे उनमें बिल्कुल तरह से सुपड़ा साफ हो जाएगा। कोई इनको मुंह लगाने वाला नहीं। ठीक है रजत पंजेटा, ये आमतौर पर देखा जाता है कि ये जो सिविक एजेंसीज के चुनाव होते हैं इसमें जिसकी राज्य में सरकार है उनका अपर हैंड रहता है। तो इसे भी उसी कड़ी में माना जाए, या ये 3 जो शहर के निकाय हैं ये कुछ एक्सेप्शनल स्थिति हो सकती है जहां दोनों जगह कांग्रेस का सांसद है, 3 में से 2 जगह कांग्रेस का विधायक है, या ये चुनाव कुछ अलग तरीके से आ सकता है, या जो परिपाटी रही है उसी रूप में देखा जाए उसी तरीके से आगे बढ़ सकता है? देखिए वरुण जी, मेरा इसमें एक अलग है। आपकी बात को नकारा नहीं जा सकता। जब शुरुआत यहाँ से करते हैं कि जो सत्ता के हाथ में सारा कुछ होता है, साम दाम दंड भेद सब कुछ होता है और बेसिक कम्युनिटीज को लेकर है। और मैंने इसको पहले वक्तव्य में इसीलिए इस पर एम्फेसिस किया था कि जो निगमों में भ्रष्टाचार हो रहा है, जो पैसा सीधा जनता तक पहुंचना चाहिए, उसका फैसला जनता खुद करे। और अभी भी एंटी इनकम्बेंसी का अगर बिल्कुल ही देखा जाए तो पिछले का अभी भी इससे फायदा उठाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगला इलेक्शन जो है विधानसभा का बहुत दूर है, ये तर्क अगर है, नहीं ऐसी बात नहीं है। ये है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, तीसरी बारी आपको मौका दिया जा रहा है। पहले भी अगर आपका था तो पंचकुला के अंदर आप ले लीजिए। मैं केवल गुड़गांव फरीदाबाद के भ्रष्टाचार भिवानी की बात नहीं करूंगा, सोनीपत में भी हुआ, पंचकुला और अम्बाला तीनों जगह निगमों में भ्रष्टाचार हुआ। तो ये तो यहाँ की जनता खुद तय करेगी कि आप बेसिक कम्युनिटीज के ऊपर वोट डालेगी या फिर से दोबारा से धर्म और जात के ऊपर वोट डालेगी। तो ये बड़ा प्रश्न है कि अगर आपका पैसा अगर आपको सही यूटिलाइज कराना, और मेरे को ऐसा लगता है कि 3 में तो नहीं, 2 में फिर भी मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ मैं ज्यादा ओपन अभी स्ट्रैटेजी नहीं ओपन करूंगा। और जहां तक नगर परिषद है तो वहां पर भी आपको इंडियन नेशनल लोकदल कमाल करके दिखाएगी। तो ऐसा नहीं है, हमारी जो ग्राउंड रूट के ऊपर अंदर ही अंदर तैयारी है और जो एक विकल्प जो कांग्रेस नहीं बन पाई है, जनता इंडियन नेशनल लोकदल में उस विकल्प को ढूंढ रही है। और काम लेना काम कराना, वो इंडियन नेशनल लोकदल के नेता ऐसे हैं, मैं कहूँ छोटा सा वर्कर ही हमारा ऐसा है, जहाँ कहीं गुणवत्ता में कमी होगी वो सीधा का सीधा मीडिया में उसको वीडियोग्राफी करके उजागर पहले भी करता रहा और आगे भी करता रहा। हाँ, जहां तक मैंने खत्म कर रहा हूँ बस यही बात कह के कि हाँ सत्ता पक्ष है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि किसको कहाँ मिला ले, किसको किस हिसाब से क्या कर ले। वो साम दाम दंड भेद वाला सत्ता पक्ष की एक एज जो है वो तो रहती है। ओके शर्मा जी, विकल्प कांग्रेस का विकल्प, मुख्य विपक्षी दल का विकल्प INLD। देखिए, अगर कोई पार्टी है हरियाणा के अंदर इस वक्त वो कांग्रेस है। भाजपा वोट चोरी की पार्टी है, सरकार है और इनेलो प्रोग्रेस कर रही है, अच्छी बात है। ये और आपने पार्टी माना है प्रोग्रेस वो भी कर रही प्रोग्रेस है। कर रही है। ये मुझे अच्छा लगा आपने तो, कहा कि इनेलो प्रोग्रेस कर रही है। हाँ, करनी चाहिए सभी पार्टियां, जब भी तो सुंदर लोकतंत्र बने। लेकिन वरुण जी देखिए, हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने
लाइन से जाके 2-3 बात बोले, मैंने उनका जवाब निहायत जरूरी बन जाता है। एक तो ये 370 का रोना रोते हैं, अरे पीओके को खींच के दिखाओ। 370 तो कांग्रेस की देन है, जिसने हिंदुस्तान को मिलाया था, हिंदुस्तान में मिलाया था। आप हरियाणा में से कुछ हटा दे, उसमें आपका क्या एहसान है। और रही राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने जो बनाया है, बिल्कुल गैर कानूनी रूप से एक अदने से कार्यकर्ता को जानबूझ के, जो आपकी गैर चोरी कानूनी करेगा रूप से? मोदी को आज। अरे अरे वरुण जी, नितिन गडकरी, हाँ जसमैन करेगा इनकी। अगर राजनाथ सिंह बनता, नितिन गडकरी बनता, इनके गुजरातियों के नाक में दम कर देता। 2009 में जब नितिन गडकरी बने थे तब वो भी महाराष्ट्र के एक नहीं मंत्री नहीं, थे। अरे सर मेरी बात सुनिए वरुण जी, नितिन गडकरी जब बढ़ने लगे दोबारा 2009 में जब वो इन्होंने- अध्यक्ष बने थे 52 साल की उम्र में, तब उन्हें कौन जानता था? वो महाराष्ट्र में मंत्री थे, जैसे ये बिहार में मंत्री वरुण थे। जी बात तो, वरुण जी बात सुनिए प्लीज, बहुत काम की बात बता रहा हूँ। नितिन गडकरी जी 2013 में जब बढ़ने लगे, जब राजनाथ सिंह को बनाया, उसके खिलाफ महाराष्ट्र में छोटे छोटे ड्राइवरों की, कुक की, नौकरों की वो संस्थाएं खोल के दिखा दी। ईडी की रिपोर्ट, इनकम टैक्स से छापे दिखा दिए उसको। और 2013 में किसकी षड्यंत्र सरकार थी? करके, हाँ 2013 में किसकी सरकार थी देश में? कांग्रेस की। तो फिर किसने दिखा दिए? और जो कैग था, कैग का मुखिया कौन था कांग्रेस राज में? कांग्रेस का राज था। और उसने 2G से कोयला घोटाला, 2G उसमें असेसमेंट करके कई लाख, हजार करोड़ों का उसको घपला दिखाया। और उसको टिकट दिया बाद में भाजपा ने। नहीं, कोई टिकट नहीं दिया, गलत जानकारी है आपकी। नहीं कोई टिकट नहीं दिया। अरे नहीं, तैयारी करके बैठा करिए प्लीज। नहीं शर्मा जी, ऐसे नहीं सर, हवाई फायर नहीं प्लीज। किसी सीएजी के नो सर, नो प्लीज सर, ये 3-4 दिन से मैं लगातार देख रहा हूँ सर, ऐसे नहीं, मतलब कुछ भी नहीं बोलेंगे ना सर। डिबेट लोग देखते हैं हरियाणा में। कल आपके प्रवक्ता कहते 2027 में चुनाव होंगे, आज आप कह रहे हैं सीएजी के डायरेक्टर को टिकट दे दिया। सर नहीं दिया। थोड़ा नेट चलाना जानते हो आप, एक बार देखना। अरे सर आप चलाओ, मैं तो नेट चलाता हूँ सुबह शाम। अभी चलाओ इमीडिएट। और उसमें यह भी चेक करना कि देश के इतिहास में एकमात्र चुनाव आयुक्त जो रिटायर होने के बाद किसी सरकार में मंत्री बनाओ। अरे शर्मा भाजपा में टिकट में चुनाव लड़ा बिहार से। नहीं भाई साहब, नहीं लड़ा। नहीं क्यों? नहीं, अरे नहीं क्यों? मैं ओरिजिनल बात कह रहा हूँ। अरे सर नहीं लड़ा, प्लीज आप चेक करिए, गलत जानकारी है। मैं बता रहा हूँ आपको। मैं अगली डिबेट में कागज अरे मैं अभी आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आप चेक करिए बस। मैं तब तक दूसरे के पास जा रहा हूँ। मुझे चेक करके नाम बताइए, मुझे करेक्ट करिए प्लीज। और ये भी नाम है डायरी में। हाँ, और ये भी चेक करना कि कौन सा अकेला चुनाव आयुक्त है जो रिटायर होने के बाद भारत सरकार में मंत्री बना। वो पता है मुझे, नाम बताओ। लेकिन भाजपा ये बताइए, राहुल गांधी जी पे सवाल करती है ये सर, तो ये क्या बनता वरुण जी? क्या? अरे सर अपने विषयांतर ना करें और आए तो बड़े ऐसे पॉइंट रखें कि गहलावत साहब परेशान हो जाए, तब तो मुझे भी अच्छा लगे। तो मैं बता तो रहा हूँ। अरे नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, चेक करिए। आप इनको बोलो, मैं देता हूँ। ऑडिटर जनरल कौन है ऐसा जिसको टिकट दे दिया? मतलब मेरी जानकारी में ऐसा कहां से मिस हुआ? आप चेक करिए। आपके मैं देता हूँ। हाँ जी गहलावत साहब, से पूछिए आप। भाई सारी संस्थाएं आपके कब्जे में है। पहले तो कांग्रेस प्रवक्ता का मैं जवाब दे देता हूं। ये वोट चोरी की बात करते हैं और भ्रष्टाचार की बात करते हैं। भ्रष्टाचार का आरोप सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे लगा, और जब केस हुआ तो मनमोहन सिंह, आदरणीय मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, हमारी सरकार ने नहीं लगाया। और जो वोट चोरी की बात करते हैं, 1971 में जो इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा और उसके खिलाफ याचिका दायर हुई इलाहाबाद हाई कोर्ट में, राजनारायण जी ने कहा, तो ये कोर्ट ने साबित किया कि वो वोट चोरी विनोद राय जी कौन थे? विनोद राय जी, अरे विनोद राय जी ने कौन सा चुनाव लड़ा, कहां से लड़ा ये बताइए। ये चुनाव जीती। अरे कहां से टिकट दिया, कहां से चुनाव लड़ा? शर्मा जी कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे भाई भाजपा में साइड हुआ। अरे इंदिरा गांधी का कहां से टिकट दिया बीजेपी ने उन्हें? चोरी की थी उसने।
इंदिरा गांधी का इलेक्शन इसलिए सेटिस्फाइड हुआ था कि वोट चोरी की थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ डिसीजन दिया था। और सुन इसमें लीजिए, देखो, इसमें और दो जो 5 नंबर अमेंडमेंट कट जाएगा मेरा। संविधान में जो अमेंडमेंट की, अरे सुन लिए, संविधान में जो अमेंडमेंट 2 की थी ना, एक तो मीसा लगाया था और एक 5 साल से बढ़ा के 6 साल टर्म की थी। आप क्या बात करते हो? और दूसरा मैं लोकदल की बात भी बताता हूँ। ये लोकदल भी भ्रष्टाचार की और हमारे पे वोट चोरी की बात करते हैं। जिसका नेता 10 साल भ्रष्टाचार में जेल में गया हो और जिसने 90 के अंदर महम कांड किया हो और वोट चोरी की हो, वो आरोप हमारे पे लगाते हैं। अरे भैया, पहले अपनी गिरबान में झांकिए। जिसका शीशे का पत्थर, जिसका मकान हो, उसको दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। आप लोगों से, दोनों पार्टियों से भ्रष्टाचारी तो कोई है ही नहीं। आपका तो सबूत हुए हैं, उनकी सजा हुई है और आपका सुप्रीम ठीक है। कोर्ट तक में केस गया, उन्होंने भी कहा है कि ओके, इसकी जांच चलिए होनी सर, चाहिए। समय हो गया। आज जरा वो शर्मा जी मुझे अगली बार बताएंगे विनोद राय ने कहां से चुनाव लड़ा, कहां से टिकट मिला, भाजपा का एजेंट था वो। चुनाव कहां से लड़ा, कहां से टिकट दिया, ये बताओ ना। अरे अरे गुरुजी, नंबर कट बीजेपी जाएगा, मैं कब बताऊंगा ज्वाइन अगले की, उसमें। कब ज्वाइन की बताइए। अरे भैया, मेरे से पूछ लेना कल। बीजेपी का पूरा एजेंट था, मैं कोर्ट कर रहा हूँ ये चुनाव बात। कहां से लड़ा, टिकट कहां से मिली, बीजेपी कब ज्वाइन की, ये बताइए। आप छोड़िए बीजेपी, उसने अभी अरे क्यों छोड़, अब अभी मैं भी कह रहा आप हूं ज्वाइन चुनाव में कब की कह रहे हैं आप, छोड़ी है। उसी टाइम कर ली थी 14 में। अगली बार बैठेंगे तो बताइएगा, है ना। डेट बीजेपी लेके ज्वाइन आओ। नहीं की थी, गलत जानकारी डिबेट पर लेकर बताया करिए सर। व्हाट्सएप से कुछ पढ़े तो उसे वेरीफाई करने के आज 150 तरीके हैं सर, माना करिए। इससे पता लगता है कि आप गंभीर हैं। अपनी गंभीरता दिखाने का अवसर मत छोड़िए सर, प्लीज। मैं कुछ दिन से देख रहा हूं, ये स्थिति ठीक नहीं है और मैं बड़ी माफी के साथ ये कह रहा हूं। आप बीजेपी को जम के घेरिए, लेकिन तर्क के साथ घेरिए ना। अब आप कहेंगे सीएजी को बीजेपी ने टिकट दे दिया था। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए। टू जी कौन सा घोटाला था? ये भाजपा ने आरोप लगाया। विषय, अरे सर ये विषय उठाइए, लेकिन आप कह रहे बीजेपी ने कोयला टिकट दिया, घोटाला ये कौन था? गलत है। जो ये राय था, ये इसका एजेंट था भाजपा का। अरे सर, मैं आपको टिकट नहीं मिला सर, ये बीजेपी नाम से, बीजेपी ज्वाइन नहीं की उन्होंने, गलत जानकारी है आपके पास। चलिए, आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।